पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। साथ ही बड़ी संख्या में चाहे यहाँ का नेतृत्व या प्रदेश परिषद के हमारे आत्मीय कार्यकर्ता बंधु भाइयों बहनों, आप सभी भी उसी प्रकार बधाई के पात्र हैं कि आपने सब ने मिल करके सर्वसम्मति से अपने प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। इस कार्य को करने में संगठन के जितने भी प्रमुख नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उन सबकी बड़ी भूमिका होती है। विशेष तौर पर मैं कहूं तो यहाँ के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और इसी प्रकार से सह प्रभारी श्री दीपक प्रकाश जी जो सह प्रभारी बिहार के हैं, साथ ही अपने संगठन का काम देख रहे चाहे नागेंद्र जी हो अथवा भिखू भाई बलसानिया जी हो, इन्होंने भी नीचे संगठन का यानी सदस्यता से लेकर के और इस समय तक के कार्य को संपन्न कराया है। सबकी भूमिका इसमें रही है, चाहे हमारी सरकार के लोग हैं, मंत्रीगण हैं अथवा सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व में अन्य सभी दायित्व निभाने वाले पदाधिकारी रहे हैं, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के उस कार्यकर्ता आपने इस पर्व को संपन्न किया है। ये बहुत ही सराहनीय काम है मित्रों। भाई बहनों, विषय तो लगभग पूर्व वक्ताओं ने सब बताए हैं, लेकिन कुछ बातें जरूर मैं इस अवसर पर बताना चाहूंगा। संयोग से संगठन की प्रक्रिया में से मुझे, जैसा मेरे परिचय में संजय जायसवाल जी ने बताया, 1977 से लेकर के आज 2025 कुल मिलाकर 48 वर्ष हो गए संगठन के कार्य करने। और एक बात जरूर मैं याद कर रहा हूँ, उस समय जब संजय जायसवाल जी मुझे कार्य थे तो मेरे जैसे इस कार्यकर्ता के निर्माण में गंगा माता और बिहार प्रदेश इनकी अपनी विशेष भूमिका रही है। जरूर बताना चाहूंगा, वो काल है 1975 का, जब मेरी आयु 21 वर्ष थी और उस समय देश के अंदर जो हालात थे, लोकतंत्र के ऊपर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब देश में आपातकालीन किया। और आपातकालीन लगने से पहले दिल्ली के मॉरिस नगर चौक पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो भाषण हो रहा था, उस भाषण को मैं सुनने के लिए गया। लाखों की संख्या में लोग, नौजवान विशेष तौर पर उपस्थित थे। पिन ऑफ साइलेंस, क्या भाषण हुआ होगा क्या नहीं, 21 वर्ष की आयु में बहुत बड़ी बात तो याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि इस लोकतंत्र को दबाया जा रहा है और देश के अंदर एक स्वच्छ प्रशासन बनना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के अत्याचारों के खिलाफ हमको एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। मोटी बात नहीं याद। और उसी के परिणाम स्वरूप जब आपातकालीन लगा तो संघ के कुछ स्वयंसेवकों के संपर्क में आया, एमरजेंसी के विरोध करते हुए, और आपातकालीन समाप्त होने के बाद 1977 में संघ का स्वयंसेवक बना। यहाँ तक तो वो गाड़ी चलती आ रही थी। 1979 के अंदर प्रयागराज में एक सम्मेलन होता है और वहां मैं जाता हूँ। देश और समाज का काम करने की प्रेरणा उस संगम तट के ऊपर प्रयागराज में मिली गंगा माता का उसमें योगदान कि उस समय यह किया था कि पूरा जीवन इस देश और समाज के काम में लगना चाहिए और उस प्रण को पूरा करते हुए आज तक यहाँ पहुंचा। आत्मकथा की दो झलकियां 1977 का वो सम्मेलन और 1989 का वो संगम तट का जो सम्मेलन, आज वो प्रेरणा काम कर रही है। और उस प्रेरणा के अंतर्गत मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी प्रेरणा में कोई ना कोई ऐसी रही होगी। हम अपने माँ का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए हमेशा वहां से और अपना व्यक्ति निर्माण के साथ साथ वहां से जो संस्कार हमको मिलते हैं उस संस्कार के नाते हम काम करते हैं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी, इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से लेकर अब तक का आपने फिल्म में देखा है। जनसंघ का उस समय भी हम देश पर शासन करेंगे, प्रदेशों में शासन करेंगे,
दूर तक भी विचार नहीं था। विचार एक ही था कि देश का शासन कांग्रेस ने पकड़ लिया है, जबरदस्ती शासन को करने के लिए ऊपर करके बैठ गए। कोई लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं बनी थी। पहले 1947 से देश आजाद हुआ, वो एक नियुक्ति की गई सरकार या सेल्फ इम्पोज कांग्रेस ने अपने आप को घोषित कर लिया कि हम सरकार बनाएंगे और सरकार बना करके आगे बढ़े। 1951 में पहला चुनाव होता है तो संघ परिवार के हमारे विचार कर लो, उन्होंने जनसंघ की स्थापना जब की, एक विचार था कि कहीं शासन निरंकुश होकर के न चल पड़े तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हमको निभानी है, इसलिए चुनाव में जाना। लगातार ये काम करते करते और एक समय आया, सब कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम, पसीना, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1996 में पहली बार